हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसके बेस पर हम कोशिश करते हैं आने वाले दिन में मार्केट में होने वाली संभावनाओं की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, इस चीज़ की प्रिडिक्शन करने की। ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर हम किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर। ओके, तो हम अपना जो मोस्टली एनालिसिस है वो 15 मिनट के चार्ट पर करते हैं। ठीक है, और उसी के बेस पर सेटअप, वेव पैटर्न, बिहेवियर, उन सब को आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या एनालिसिस किया था मंडे, आज के लिए। ओके, तो हमने थर्सडे में भी ये कहा था, जब ये मार्केट में चाल आई, कि मार्केट जो है 24,480 का मेजर सपोर्ट है। अगर वहाँ से कोई भी मार्केट अगर डायरेक्ट कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर जाता है बिना किसी पैटर्न के, तो मार्केट उल्टा वी शेप, यानी कि यहाँ से वी शेप की ऊपर रिकवरी की थी, उल्टा वी शेप बनाएगा। और उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में अपने कहा था कि ये फ्लैट करेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है इसकी अब बढ़ गई है। ठीक है, मेरी पहली प्रायोरिटी है कि जो इसका फ्लैट करेक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये फ्लैट करेक्शन हो। ठीक है, जो कि ये जो लास्ट टॉप बनाया था ये वाला 24, ये 7 अगस्त को जो लास्ट कैंडल थी, इसके आसपास, ये पूरी लास्ट कैंडल है, इसके आसपास अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं तो इसके ऊपर या नीचे ±30-40 के आसपास मार्केट जा सकता है फ्लैट करेक्शन के लिए। ठीक है, फ्लैट क्योंकि रनिंग भी होता है और एक्सटेंडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर या इसके आसपास कहीं भी क्लोज कर सकता है कैंडल पैटर्न के साथ। ठीक है, आज ये यहाँ तक लगभग लगभग इसका जो 0 से 50% का रिट्रेसमेंट है लास्ट कैंडल का, उसके आसपास मार्केट अपना टॉप बनाकर गया है आज का। ठीक है, आज का। ठीक है, तो लगभग लगभग फ्लैट करेक्शन हम अभी के लिए कह सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में अपने बात की थी। ओके, तो अब बात करेंगे आने वाले दिन में, अब जो ये फ्लैट करेक्शन है ये कितना एक्सटेंड करेगा, या अब मार्केट किधर की तरफ चाल ले सकता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। ओके, तो अभी की बात अगर हम करें, ठीक है, अगर मार्केट की ओपनिंग कहीं भी 24,634, जो ये टॉप बना था 7 अगस्त में कैंडल का 24,634, और ये जो 24,543 है, इसके आसपास कहीं भी रेंज में ओपन होता है, कहीं भी रेंज में ओपन होता है, और 9:30 में इसी रेंज के अंदर सेटल होता है। ठीक है, नीचे सेटल हो जाए तो वो तो मतलब कंफर्म कर ही देगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को कंफर्म, मतलब 100% हम कुछ नहीं कहते, बट ये बिहेवियर की हम बात करते हैं। ठीक है, पैटर्न के साथ सेटअप्स, जो कि फ्लैट करेक्शन काम करता है, किस तरीके से करता है, हम उसके ऊपर अपनी प्रिडिक्शन देने की कोशिश करते हैं। वो कब चेंज होगा, कितनी बार फॉलो करेगा, 10 में से 8 बार, 7 बार। ठीक है, वो हम जब भी कहते हैं कि रूल को फॉलो करो हमेशा। सक्सेस रेशियो को इम्प्रूव किया जा सकता है, यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं होता है। ठीक है, इसलिए केवल हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि रूल फॉलो करो और चेक करो कि आपका जो प्रिडिक्शन है वो कितनी बार सही हो सकता है, कितने परसेंटेज आपके सही हैं। ठीक है, किसी सेटअप के ऊपर, किसी पैटर्न के ऊपर, कोई भी बिहेवियर है,
अगर उसे फॉलो कर रहे हो तो कितनी बार आपका सक्सेस रेशियो है। अगर 10 में से वो 7-8 बार सक्सेस हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, तो आपको हर बार अगर कोई अप्लाई करना है तो तभी आपका जो सक्सेस रेशियो है इम्प्रूव होगा। ठीक है, अगर एक पैटर्न 10 बार चला लगा और आप उसमें अपनी मर्जी से इस बार डर के नहीं लिया, अगली बार डर के लिया, अगली बार डर के नहीं लिया, तो मतलब वो थोड़ा गड़बड़ होता है। उसमें अपना एक रूल बनाओ और अपने उस रूल पे कायम रहो, फॉलो करो उसे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो सक्सेस रेशियो है केवल वो इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, ठीक है, वापस आते हैं उस डिस्कशन से। अब हम बात करेंगे कि आने वाले दिन में क्या संभावना है। मतलब अगर कहीं भी रेंज में ओपन होता है, ये जो हमने टॉप और ये जो बताया है इसके आसपास कहीं भी रेंज में ओपन होता है और मार्केट की जो जो क्लोजिंग है इस बार, ये जो आज का इवनिंग स्टार बना के गया है मार्केट, ठीक है, एट लीस्ट 9:30 पे जो इसकी क्लोजिंग है 24,588 का, जो ये इसका 50% का रिट्रेसमेंट है, इसके नीचे होनी चाहिए। अगर जो कि फ्लैट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ब्रेकआउट होगा, जिसके चांस ज़्यादा होते हैं डायरेक्शन में, मतलब अभी डायरेक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड। पीछे का अगर हम 1-1.5 महीने का देखें तो ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे एक फ्लैट करेक्शन लगा है। इसका मतलब है इसके बाद जो ब्रेकआउट होगा, अगर ये जो फ्लैट करेक्शन एक्सटेंडेड नहीं करता है तो इसका जो ब्रेकआउट होना है वो नीचे की तरफ होगा। यानी कि मार्केट इस बार धीरे धीरे एक दिन में या 2 दिन में जो भी 24,337 का जो ये लो है इसे ब्रेक कर जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं करंट पैटर्न के बेस पर। जो पैटर्न मार्केट बना रही है और जिस तरीके से मार्केट काम कर रही है उसके बेस पर हम कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट रेंज में ओपन होता है 9:30 पे, इसके नीचे सेटल होता है तो जो मार्केट की पॉसिबिलिटी है वो नीचे की तरफ जाने की बढ़ जाएगी, जिसका फाइनल अगर हम बात करें सपोर्ट, अगर कोई भी सपोर्ट काम करेगा, अगर कोई सपोर्ट काम करता है तो 1 मिनट 24 ये 24,493-94 के आसपास। ठीक है, फाइनल सपोर्ट। फाइनल सपोर्ट जब भी हम बात करते हैं, फाइनल सपोर्ट 93-94 के आसपास है। अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है और इसके नीचे सेटल हो जाता है तो जो पॉसिबिलिटी है वो इसे ब्रेक करने की ज़्यादा है, चाहे वो धीरे धीरे नीचे आए। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में तो नीचे बहुत ही कम चांस है। ठीक है, क्योंकि सांप सीढ़ी की तरह मार्केट चलता है वेव में। ठीक है, वेव में ऊपर नीचे की, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये ब्रेक करे 1 से 2 दिनों में या 3 दिन में, जैसे भी स्लो फास्ट ये मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। बट उसका जो फाइनल सपोर्ट, क्योंकि हमें हमेशा जो है पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट कहाँ से अगर कुछ अलग कर सकता है तो वो कहाँ से कर सकता है। ठीक है, वो रेंज है 24,493-94 के आसपास। अगर यहाँ पे नीचे सेटल होने के बाद मार्केट इसका सपोर्ट लेती है, यानी सपोर्ट लेना मतलब कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ, यानी कि बुल पैटर्न कंफर्म करे, कैंडल पैटर्न बुल कैंडल पैटर्न कंफर्म करे सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे 24,94 के, तो इसका मतलब है जो पॉसिबिलिटी है वो अब ऊपर की तरफ जाने की हो जाएगी। ठीक है, केवल ये फाइनल सपोर्ट है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी ये है कि अगर मार्केट रेंज में ओपन होके इसके नीचे सेटल होता है तो वो इसका सपोर्ट
ना ले, ठीक है। इसके सपोर्ट लेने की जो चांसेस है वो सेकंड चांस है। पहली प्रायोरिटी हमारी है कि मार्केट इसे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और अगर इसका सपोर्ट लेता है और बुल पैटर्न कोई कैंडल पैटर्न बनाता है यहाँ पे, तभी मार्केट के जो चांस है यहाँ से ऊपर जाने के बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो कि अभी हम कह रहे हैं कि लेस है, इसका सपोर्ट लेने के चांस बहुत कम है, ठीक है। बिना कैंडल पैटर्न कंफर्म करे इसका सपोर्ट कोई मतलब नहीं मान सकते हम, ओके। सेम पैटर्न अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में बना है, सेम, ठीक है। फ्लैट करेक्शन के आसपास है, ठीक है। और अगर मार्केट फिर से ऐसे ही इस रेंज में ओपन होता है, ये जो सेवेंथ में टॉप बना था और ये जो आज का टॉप बना है, इसी की रेंज में कहीं ओपन हो, और अगर हम बात करें इसमें, हम इसका रिट्रेसमेंट लेंगे, ये जो मिडिल कैंडल है ये, और इसका सेटलमेंट एटलीस्ट 55,515 के नीचे होगा, ठीक है। और इसका जो फाइनल सपोर्ट है वो 55,200 227 के आसपास है। ये जो मॉर्निंग स्टार बना है इसके आसपास, ठीक है। 55,227-28 के आसपास है बैंक निफ्टी का जो फाइनल सपोर्ट है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें, ओके। तो सेम पहली प्रायोरिटी है कि मे भी हो सकता है मार्केट जो 54,905 का सब डाउन का जो लो बना है ये इसे ब्रेक कर जाए 1 से 2 दिन में, मोमेंटम पर डिपेंड करेगा। और जिसका फाइनल सपोर्ट जो है 25,227-28 के आसपास है, ठीक है। जो कि फाइनल सपोर्ट मतलब अगर यहाँ पे मार्केट कोई ऐसा पैटर्न बनाता है जो ऊपर की तरफ कंफर्म करता है तो वो फाइनल स्टॉप लॉस होगा जो रिवर्सल का हिंट देगा, ठीक है। अगर वो भी ब्रेक कर जाता है तो डेफिनेटली जो पहली प्रायोरिटी हमारी है कि इसके नीचे मार्केट आने के चांसेस हैं, तो वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। दूसरा कि मार्केट का जो फाइनल सपोर्ट है, अगर यहाँ से कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, तब वो पैटर्न हमारा नया सपोर्ट होगा, ठीक है। अगर मार्केट वहाँ से ऊपर चलता है तो मार्केट के जो चांस है वो यहाँ से ये जो टॉप है इसे ब्रेक करने के हैं। अदरवाइज अगर कोई पैटर्न नहीं बनता है तो डेफिनेटली जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो इसी के साथ मोमेंटम के साथ नीचे जाने की है, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो अभी कैंडल पैटर्न, जो वेव पैटर्न और जो करेक्शन पैटर्न इसने बनाया है उसके बेस पर हम अभी आपके साथ ये जो पॉसिबिलिटी है ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, कुछ भी होगा उस दिन की कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और पहला जो आप रूल है वो ये है कि कोई भी चीज़ रिवर्सल हो या कॉन्टिन्यूएशन हो किसी भी पैटर्न का, कैंडल पैटर्न पर डिपेंड करता है। आपको कैंडल पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या पैटर्न किस डायरेक्शन को कंफर्म करता है। हम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आपको ये बता सकते हैं कि यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ से वो पैटर्न काम कर सकता है, ठीक है, इसके आसपास से। बट वो पैटर्न कैसे बनता है, कैसे कंफर्म होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये काम करने के जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ओके। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो डिटेल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर ये आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।